था जब बोलना भी गुनाह था, कागज को था हाथों में पर संविधान कहाँ रहा था। प्रेस की रोशनी बुझा दी गई, सवालों को बंदी बना दिया गया। सच के साथ खड़े थे जो दृढ़, उन्हें भी गुनहगार कहा गया। नेता, लेखक, कवि, विचारक सबको बना दिया अपराधी। संविधान से सीख रहा था जनता की झुंझुनी थी आजाद। सम्मानित मंच, सम्मानित मंडल एवं यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, मैं अपराजिता सिन्हा उपस्थित हूँ आज आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने जो कि न केवल अतीत से जुड़ा है बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी दिशा प्रदान करता है, जो है भारत में आपातकाल, संविधान का उल्लंघन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। 25 जून 1975 की वो रात्रि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आई। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण देश में आपातकाल लागू किया गया और कारण बताया गया आंतरिक संकट, जबकि सच्चाई तो ये थी कि सत्ता डगमगा चुकी थी, कुर्सी हिल रही थी और विपक्ष सवाल पूछ रहा था। पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय हमसे हमारी सबसे बड़ी आजादी, जनता की ताकत, हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की आजादी, आंदोलन की आजादी सीमित कर दी गई। 21 महीनों तक चले इस आपातकाल में लगभग 1.1 लाख लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। न जाने कितनी हत्याएं कराई गई। गरीब और असमान नागरिकों को भय और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए मजबूर किया गया। युवा जिनके सपने बड़े थे, निराशाओं में डूब गए। संविधान के अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर दिया गया। समाचार पत्रों को सेंसर किया गया। लोगों को सच्ची खबरों से अनभिज्ञ रखा गया। योजनाएं की, रोजगार प्रभावित हुए और जीवन कठिन हो गया। और सबके मन में बस एक ही सवाल था कि क्या हम सच में आजाद हैं? परंतु जवाब किसी के पास नहीं था। संविधान केवल पन्नों का समूह नहीं बल्कि 125 करोड़ देशवासियों का उम्मीद है, 125 करोड़ देशवासियों का विश्वास है। पर आपातकाल के दौरान वही संविधान असहायता किनारे खड़ा रहा। कानून की कलम, कानून की किताब हाथ में थी और कलमें किसी और की चली। कानून की किताब हाथ में थी और कलमें किसी और की चली। जनता मालिक के नाम की, जनता मालिक के नाम की, पर सत्ता की मुट्ठी में बंद गई। संविधान पर प्रहार केवल दस्तावेजों पर नहीं, अपितु 125 करोड़ देशवासियों के विश्वास पर प्रहार था। यह घटना हमें ये बताती है, ये चेतावनी देती है कि जब जनता चुप होती है तो सत्ता ऊंची उठ जाती है। बात यदि हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की करें तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं जिन पर लोकतंत्र की नींव टिकी है: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जनमत। यदि इन चारों में से किसी एक की भी नींव हिलती है तो पूरी इमारत डगमगा उठती है। अतएव लोकतंत्र की रक्षा सर्वोपरि है। बात यदि हम वर्तमान परिदृश्य में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों की करें तो सबसे पहली चुनौती तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली भ्रामक अफवाहें हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। व्यक्तिगत भावना की सर्वोच्चता, ये एक ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से हमारे लोकतंत्र में आपातकाल को लागू किया गया है। बात यदि हम समाधान की करें तो हम ये पाते हैं कि हमें एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जहां नागरिक केवल पढ़ाई पे नहीं बल्कि अक्ल और विनम्रता पर ध्यान दे ताकि वो सही और गलत में अंतर कर सके। मीडिया की कलमें बिके नहीं, सच बोले और तथ्य लिखे। हमें ये समझना होगा कि विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र का संतुलन है। तो हमें अपने विपक्ष का भी सम्मान करना होगा। हमें जागरूक होना होगा अपनी सरकार के प्रति, हमें जागरूक होना होगा अपने अधिकारों के प्रति, हमें जागरूक होना होगा अपने कर्तव्यों के प्रति, हमें जागरूक होना होगा अपने संविधान के प्रति, हमें जागरूक होना होगा अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति। तो आइए साथ मिलकर संकल्प लेते हैं अपने संविधान की रक्षा करने का, अपने अधिकारों को समझने का और कर्तव्यों को पूर्ण करने का, ताकि आने वाले समय में हम आपातकाल जैसी त्रासदी से बच सके। बात यदि मैं अपने संविधान में आपातकाल जैसी त्रासदी से बचने के लिए किए गए प्रयासों की करूं तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत हमारे
भारत का संसार है। हमें अपने कर्तव्यों को समझना होगा जो संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। मैं अपने वाणी को विराम देने से पूर्व कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। कर्तव्य पथ पे चल सदा भारत को तू आगे बढ़ा, कर्तव्य पथ पे चल सदा भारत को तू आगे बढ़ा, कदम ये तेरा एक है, जुड़ रहे अनेक है, कदम से तू कदम बढ़ा, मिला चला ये विश्व एक रण है, कर्तव्य तेरा प्रण है, कर्तव्य के इस ढाल पे इस देश को संभाल के गुरु जो पूरे विश्व का छवि उसे वापस दिला, गुरु जो पूरे विश्व का छवि उसे वापस दिला, कर्तव्य पथ पे चल सदा, कर्तव्य पथ पे चल सदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। इसके बाद पार्थ कौशिक पिछड़ा वर्ग तैयार रहेंगी। जजेस ध्यान देंगे। पार्थ